नेचर जो है ना हमारे लिए सबसे बड़ी फार्मेसी। क्या खाली सिर्फ पानी से मतलब कि आप अपनी स्किन को बेहतर कर सकते हैं? बसाने में पथरी है तो कहते हैं पानी ज्यादा पियो। पानी एक बहुत बड़ी, मैं अकेली पानी को ही मेंशन कर दूं इधर, अकेला पानी ही बहुत बड़ी फार्मेसी है। जिस सब्जी के ऊपर पानी वाला पानी छिड़काव नहीं करता वो सब्जी क्या होती, फ्रेश नहीं होती है। पानी का हद से ज्यादा जो इस्तेमाल है वो खुदा ना खास्ता आपकी मौत की वजह भी बन सकती है। डिफरेंट ब्रांड्स के सोप्स लेके आते हैं, फेस वॉश लेके आते हैं, प्रोडक्ट्स लेके आते हैं। 1/4 क्रीमी हो। हर झाग वाली चीज में SLS होता है। आप लोगों ने सुबह उठते ही अपना जो फेस है वो सोप के साथ, फेस वॉश के साथ वॉश नहीं करना। एक्ने होती है, पिंपल्स होते हैं। अब इसके पीछे एक तो हार्मोनल इश्यूज भी होते हैं। 1 चम्मच आपने लेनी है सौंफ, रात को अपने पानी में सोख करके रख देनी है। सुबह उठ के निहार मुंह पानी जो वो पी लेना, जितनी सौंफ मुंह में जाए चली जाए, आपने उसको आराम आराम से च्यू करके खा लेना है। बोटॉक्स प्रोसीजर बेसिकली है क्या? प्रोसीजर बेटा, ये फिलर्स वगैरह ये जहाँ से डंट पड़ गए यहाँ से भरवा लेते हैं और क्या, सिंपल सी बात है। मैं रहती हूँ नेचर के करीब, मैं नेचुरल चीजों से ही बोटॉक्स कर लेती हूँ। एज जो है वो ग्रेस लेके आती है। अभी मुझे नहीं अच्छा लगता पर्सनली। आपने बात की है कि आप क्या कहेंगी, मैं पसंद नहीं करती। जो आप हैं आपको वो नजर आना चाहिए। एक बड़ा कॉमन मसला है कि खुश्क खांसी के बहुत ज्यादा लोग शिकार हैं। काली मिर्च और मिश्री आपने मिक्स करके रख लेनी, ये आपकी कफ फ्री कैंडी बन गई है। स्किन एलर्जी कई लोगों को होती है, इरिटेशन होती है, खारिश का बहुत ज्यादा मसला होता है, स्किन पे, फेस पे होता है, बाजों पे होता है, तो उसका कोई देसी टोटका बता दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पुरसुकून सेहत और मैं हूं आपका होस्ट अली अकबर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि आपके बॉडी पार्ट का सबसे बड़ा और अहम हिस्सा कौन सा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, स्किन की बात कर रहा हूँ। आपने बिल्कुल सही सुना। लेकिन जितना ये बड़ा बॉडी पार्ट है उतना ही अहम भी है और इसी को हम उतना ही निगलेक्ट भी कर जाते हैं। आज के पॉडकास्ट की गुफ्तगू का महवर भी स्किन होगा और इसके साथ साथ जुड़े मसाइल और इनके हल पर हम बात करेंगे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमारे साथ नईमा आपा मौजूद हैं, ऑडियंस की पुरजोर फरमाइश पर। तो सबसे पहले बहुत शुक्रिया नईमा आपा, आपका यहाँ पर आने का, आपने अपना कीमती वक्त दिया। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपका भी शुक्रिया और पुरसुकून सेहत का भी बहुत शुक्रिया। अच्छा नईमा आपा, ये बताइएगा कि जैसे एक आम आदमी के ज़हन में बड़े से सवालात आते हैं जब हम किसी अच्छी स्किन वाले को देखते हैं, किसी की स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो कर रही होती है, किसी सेलिब्रिटी को देखते हैं, किसी को भी देखते हैं, तो हम सोचते हैं कि यार ये अपनी स्किन को कैसे मैनेज कर रहा होगा, अपनी स्किन पे कौन सी प्रोडक्ट्स अप्लाई कर रहा होगा, वो अपनी डाइट में क्या खाता है, क्या पीता है, सुबह किस टाइम पे उठ रहा है, रात को नींद पूरी कर रहा है। ये सारे सवालात आते हैं कि अपनी स्किन को कैसे मैनेज करे, उसकी स्किन पे इतना ग्लो कैसे। देखिए, आपने सारे ही इसके अंदर जितनी क्यूरीज थी ना वो आपने सारी बता दी है। ठीक है, अगर सुनने वाला अली की बातों को भी फॉलो करेगा तो इंशाल्लाह डेफिनेटली वो अच्छी स्किन ही अपना क्या कहते हैं कि अच्छी स्किन टेक्सचर ही उनका होगा डेफिनेटली। अब है इसमें सबसे पहले तो नींद। ठीक है, नींद हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वैसे भी आम सुनने में भी ये बात है कि रात 9 बजे से और सुबह के 3 बजे तक हमारे बॉडी ऑर्गन जो हैं वो रिपेयर हो रहे होते हैं। ठीक है, डीप स्लीप जब हम लेते हैं तो जिस तरह आपने बात की है कि सबसे लार्जेस्ट जो बॉडी ऑर्गन है हमारा वो कौन सा है, स्किन। स्किन ही सारी जो बर्दाश्त करती है, हमारे इंटरनल इश्यूज जितने होते हैं वो भी, क्योंकि जब हमारे अंदर हाइड्रेशन नहीं होती तो डिहाइड्रेट सबसे पहले क्या होता है, हमारी स्किन होती है। ठीक है, तो हाइड्रेशन स्किन की पूरी करने के लिए नींद नंबर 1, नंबर 2 आपकी हाइड्रेशन के लिए पानी, जिसमें कि आपकी, ये मैं वो चीजें बताऊंगी आप लोगों को कि जिसमें आप लोगों का अन्ना पैसा कुछ नहीं लगना। ठीक है, क्योंकि मेरे टोटके होते हैं मुंह में बेटा 2 रुपए से 4 रुपए वाले। ठीक है ना, आदमी भी इसको मेंटेन एक कर आम सकता आदमी की मैं बात कर रही हूँ ना कि आपका ड्रीम है, आपने लेट से आपने कतरीना कैफ को देखा है, ठीक है, आपने माधुरी को देखा है कि इतनी प्यारी स्किन। माधुरी की तो वैसे बहुत सारे सीक्रेट है मेरे पास, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम दूंगी मैं। कतरीना कैफ को देखा है आपने, माधुरी को देखा है आपने, किसी भी सेलिब्रिटी को देखा है या किसी अपने रिलेटिव में से देखा है, किसी को भी एज भी होगी, तभी एज भी होगी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को मेंटेन किया। तो उसमें वो तो बहुत ही मुफ्त है ना, सब कुछ मुफ्त है। ठीक है, उसके बाद आएंगे हम केयर के ऊपर। नींद पूरी हो, आपकी हाइड्रेशन पूरी हो, ठीक है, और मेरा एक स्लोगन है बैक टू नेचर। ठीक है, तो आप लोगों ने नेचुरल प्रोडक्ट यूज करनी है बेटा। नेचर जो है ना हमारे लिए सबसे बड़ी फार्मेसी है। मैं अक्सर ये बात बताती हूँ कि नेचर से चीजें, मैं अक्सर क्या, मेरी तो बातें सारी इसके ऊपर होती है। तो आप लोगों ने करना ये है कि नेचुरल चीजों को यूज करना है, खाने में भी और लगाने में भी। तो फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर आप इस एज से, लेट से आपकी जो भी एज है, तो आप अपनी इस एज से, आपके टीनेजर्स जो भी हैं, लेट से वो
इस ए से स्टार्ट कर दें ना अपनी स्किन केयर, अपनी हाइड्रेशन पे काम करें, अपनी स्किन के ऊपर सन ब्लॉक का जरूर इस्तेमाल करें। सन ब्लॉक भी आप लोगों को आगे चल के मैं नेचुरल बताऊंगी। और अपनी नींद पूरी रखें। तो मैं कहती हूँ आप इंशाल्लाह जो वक्त से पहले बूढ़े हो रहे वो वक्त आने के बाद कहीं जाके बूढ़े होंगे। तो ये दो चीजें हैं, हाइड्रेशन कंप्लीट रखें, नींद पूरी रखें, तो इंशाल्लाह आप लोगों की स्किन भी बेहतर रहेगी और आपकी ओवरऑल हेल्थ भी बेहतर रहेगी। क्योंकि जब आपका इंटरनल ठीक होता है तो डेफिनेटली एक्सटर्नल ठीक होता है। ये सारी जितनी मशीनरी हैं ये सारी क्या है, ये सारी की सारी इंटरनल है। एक्सटर्नल क्या होगा, इसके अंदर आप और मैं नजर आएंगे। इनका काम अच्छा होगा तो हम खूबसूरत नजर आएंगे। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है। नींद पूरी करें, हाइड्रेशन कंप्लीट रखें और नेचुरल खाएं, नेचुरल पिएं और नेचुरल जिएं। अच्छा, अब खाने पीने की बात हो रही है तो हम ये भी बात कर लेते हैं। एक मिथ है स्किन के रूटीन से रिलेटेड के पानी जितना ज़्यादा से ज़्यादा पिया जाता है स्किन को और उतना अफेक्ट करता है वो, जी, मतलब जी, जी। बेहतरी की तरफ जाता है। क्या खाली सिर्फ पानी से मतलब कि आप अपनी स्किन को बेहतर कर सकते हैं? पानी इतना बड़ा आपका हाइड्रा फेशियल है, पानी इतना बड़ा आपका लेजर है, पानी इतना बड़ा आपका आप ये कहें कि एक डर्मेटोलॉजी का एक बहुत बड़ा एक विंग है। अच्छा। ठीक है, जो आपकी स्किन को, आपके बालों को, आपकी आई साइड को, आपके इंटरनल जितने भी इश्यूज हैं, लेट से खुदा ना खास्ता आपके मसाने में पथरी है तो कहते हैं पानी ज्यादा पियो। ठीक है, मसाने में गर्मी होगी, पेशाब रुक गया तो कहते हैं पानी ज्यादा पियो। ठीक है, डॉक्टर के पास अगर खुदा ना खास्ता आपको एकदम से कोई ऐसा अटैक आ गया तो डॉक्टर के पास डेफिनेटली जाना चाहिए, लेकिन इलाज पानी में है। पानी एक बहुत बड़ी, मैं अकेली पानी को ही मेंशन कर दूं इधर, अकेला पानी ही बहुत बड़ी फार्मेसी है आपके लिए। अगर आप पानी का, मैं बार बार हर पॉडकास्ट पे, हर मॉर्निंग शो में, अपने शो में, ठीक है, नईमा आप ऑफिशियल पे, हर जगह मैं एक बात करती हूँ कि पानी का इस्तेमाल सही रखें। इसकी एग्जांपल आपको दूं मैं। जी जी। सब्जी शॉप पे जब हम जाते हैं, ठीक है, जिस सब्जी के ऊपर पानी वाला पानी छिड़काव नहीं करता वो सब्जी क्या होती, फ्रेश नहीं होती है, डेड लग रही होती है ना। तो वो सब्जी को फ्रेश रखने के लिए क्या करता है, सारा दिन पानी का छिड़काव, उसकी हाइड्रेशन कंप्लीट रखता है। तो ये सिंपल सी बात है, पानी का हद से ज्यादा जो इस्तेमाल है वो खुदा ना खास्ता आपकी मौत की वजह भी बन सकता है। ठीक है, हद से ज्यादा आप पानी पिए। पानी पीने का तरीका होना चाहिए कि आपने एक टाइम में 1.5 से 2 गिलास से ज्यादा नहीं पीना। वो ना हो कि आप गट गट 2 लीटर पानी उतार जाएं तो फिर आपको खुदा ना खास्ता हैजा हो जाए, वॉमिट हो जाए और फिर नौबत कहीं और जाके पहुंचे। ये नहीं, सिर्फ जी जी जी, सिर्फ ये है कि आपको इस्तेमाल का पता नहीं। एक टाइम में 2 से तकरीबन 1 से 1.5 गिलास या 2 गिलास आप पानी पिए, वक्फे वक्फे से पानी पिए, थोड़ा थोड़ा पानी पिए। मैदे का मैं आपको एक इलाज बता दूं, हालांकि आपका क्वेश्चन नहीं है। जिनके मैदे में ज्यादा जलन रहती हो ना, वो दिन में 3 लीटर पानी, ठीक है, 2.5 लीटर मैक्सिमम, मिनिमम 2.5 लीटर, नहीं तो 3 लीटर पानी आप किस तरह पिए, सिर्फ सिप सिप करके पिए। ये पानी पीने का तरीकाकार भी, मतलब अगर आप देखें कई लोग होते हैं एक ही घूंट में पी लेते हैं। एक्चुअली पानी का तरीकाकार है। ठीक है, हाँ जी। तो पानी तो बहुत बड़ा, मैंने बात जितनी भी कर दी ना, डर्मेटोलॉजी में मैं कहती हूँ सबसे बड़ा एक मेन विंग है पानी, जो है आपकी स्किन को बेहतर रखने के लिए, आपकी ओवरऑल हेल्थ को बेहतर रखने के लिए। अच्छा नईमा आपा, ये बताइएगा कि हम देखते हैं, हम महाना ग्रोसरी में अपने ना शॉपिंग के दौरान डिफरेंट ब्रांड्स के सोप्स लेके आते हैं, फेस वॉश लेके आते हैं, प्रोडक्ट्स लेके आते हैं। तो आप क्या समझते हैं, इस आदत को ये अच्छी आदत है या बुरी आदत है? और दूसरा ये कि आप जो क्लिनजिंग करनी होती है, अगर आपने घर में करनी है तो आप उसके लिए क्या चीज़ें, प्रोडक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं, क्या बेहतर ऑप्शन है? देखिए बेटा, अगर किसी ने सोप ही यूज करना है, ठीक है, हम पहले इसी पे बात कर लेते हैं। अगर किसी ने फेस वॉश करना है, सोप करना है, या आपने बॉडी वॉश करना है, ठीक हो गया, इसका ऑर्गेनिक में सोल्यूशन मैं बाद में बताऊंगी। पहले आपकी ऑप्शन पे आ जाती हूँ, सोल्यूशन पे हम आ जाते हैं कि आपने ग्रोसरी में जो चीजें खरीदनी है तो आपने देखना है कि 1/4 क्रीमी हो। ठीक है, ठीक है, 1/4। अक्सर ऐसे मेडिकेटेड सोप हैं, अक्सर ऐसे हर्बल सोप हैं, अक्सर ऐसे हर्बल बॉडी वॉश हैं जिनमें 1/4 जो होता है ना वो क्रीमी टेक्सचर होता है। मैं नाम किसी ब्रांड का नहीं ले रही, ठीक है, लेकिन आप खुद चेक कर लें। ठीक है, तो जो क्रीमी टेक्सचर होता है ना, तो सम टाइम उसमें उन्होंने ऑर्गेनिक तरीके से ग्लिसरीन का यूज किया होता है, उसमें आपने ऑलिव ऑयल का यूज किया होता है, डिफरेंट, कि जो आपकी जो हमारा कुदरती सीबम है ना, कि जब हम अपने सीबम को SLS होता है, हर झाग वाली चीज में SLS होता है, ठीक है, तो आप जब उससे वॉश करते हैं ना तो हमारा कुदरती जो सीबम होता है ना, हम उसको निकाल देते हैं। ठीक है, सुबह उठते ही फेस वॉश करते हैं, हैंड वॉश करते हैं, तो क्या होता है, अगर हम लोशन ना लगाएं तो हमारा चेहरा अकड़ जाता है, ऐसे ही होता है ना। तो ये सबसे पहले तो ये है रिक्वेस्ट कि आप लोगों ने सुबह उठते ही अपना जो फेस है वो सोप के साथ
या फेस वॉश के साथ वॉश नहीं करना, यही सिंपल major पानी से वजह वॉश करते हैं। कीजिए, ठीक है। ये मेजर पॉइंट मैं आप लोगों को बता रही हूँ। Exactly. सेकंड ये है कि जो आपने चॉइस रखी है अपनी ग्रोसरी में, तो वो 1/4 आपका ग्लिसरीन बेस हो, क्रीमी बेस हो, मतलब कोई भी मॉइस्चराइजर सोप होना मतलब इन चाहिए, चीजों को हमने मद्देनजर मद्देनजर रखना है, ठीक है। अब आते हैं हम हर्बल की तरफ। ठीक है। हर्बल में आप 3-4 चीजें, लेट से हमारे पास है किडनी बीन जिसको हम बोलते हैं लाल लोबिया, लाल लोबिया है, हिबिस्कस है, रोज है, साथ में अम्बा हल्दी है और थोड़ा सा जौ का आटा। ये चीजें वही मिक्स चीजें जो करके रख घर में हम लें। यूज कर रहे हाँ होते जी, हैं। घर में मिक्स करके रख लें, इसी से फेस वॉश करें, इसी से बॉडी वॉश करें, ये आपका बेहतरीन अल्टरनेट है उसका। अच्छा, अगर ये हम टोटकों की बात करें तो आजकल एक बड़ा होता है कि मुल्तानी मिट्टी का भी इस्तेमाल अब लोग करते हैं यहाँ पर। कई लोगों को वो सूट कर रहा था, कई लोगों को नहीं सूट कर रहा था। आप क्या रिकमेंड करती हैं? एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ, आपका कॉन्सेप्ट या आपके प्लेटफॉर्म से सुनने स्किन वालों का ना टाइप पे पहले चले आते हैं हम। कॉन्सेप्ट को क्लियर करती हूँ कि स्किन टाइप 3 टाइप है, ठीक है। हम्म। ऑयली है और इसके अंदर ड्राई है और एक होती कॉम्बिनेशन जो कि Combination। यूजुअली होती मेरी अपनी कॉम्बिनेशन, ठीक है। हम्म। सम टाइम्स पे एक्नी आ जाती, सम टाइम ये काली हो जाती, सम टाइम ये फेयर हो जाती, ऐसी मौसम है। के साथ बदलती है वो स्किन, Exactly। ठीक हो गया ना। जो ड्राई होती है उस पर डेफिनेटली टाइम से पहले झुर्रियां आती ही आती हैं, वो काली होती ही होती है, उसके ऊपर क्रैक्स आते ही आते हैं, ठीक हो गया। जो ऑयली होती है ज्यादा, वो ब्लेसिंग है, ठीक है। जस्ट उनको सिर्फ थोड़ा सा एक्नी का प्रॉब्लम होता है। लेकिन जो कॉम्बिनेशन स्किन जो 95% लोगों की है, उसकी हमें बहुत केयर करनी पड़ती है। मुझे पर्सनली खुद बहुत केयर करनी पड़ती है। अगर मैं केयर ना करूं, करती मैं ऑर्गेनिक में हूं, अगर मैं केयर ना करूं तो मेरी स्किन जो है मुझे 2 दिन में पता दे देती है कि आप डिट्रैक हो रही है, ठीक है। तो मुझे फौरन से केयर करनी पड़ती है। अब बात आ गई है, आपने की है मुल्तानी मिट्टी की। जिनकी ऑयली स्किन है या जिनकी कॉम्बिनेशन स्किन है ना, तो वो यूज कर सकते हैं, लेकिन कहाँ पे, जहाँ पे एक्नी आ रही है। हाँ, ऑयली स्किन का तो आपको पता ही होगा, पूरे फेस पे एक सीबम सा रहता है, वो तो बहुत ही अच्छी स्किन है, वो तो मैं कहती हूँ खुश नसीब लोग होते हैं, ठीक है। ये मैं वैसे आपसे सुन रहा हूँ, मुझे लगता था ऑयली स्किन है तो बड़ा ना वो। नहीं, ऑयली स्किन जो होती है ना बेटा, वो बूढ़ी देर से होती है, अच्छा। ठीक है। हाँ, वो बूढ़ी देर से होती है। हमारी स्किन जो है, हमारी स्किन ऐसी है जो केयर करके ठहर जाती है, ठीक है। लेकिन जो ड्राई स्किन होती है ना, उनको एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। सही। हाँ, तो ये है कि कॉम्बिनेशन स्किन का मैं आपको एक बताऊं, ये वाला पार्ट हमारा, ये वाला सुबह जब हम उठते हैं ना, तो इन जगह पे और अमूमन ये जगह पे ऑयल सा आ रहा होता है, ठीक है। बाकी चीजें जो है ये हमारी ड्राई होती है, इसको कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो जहां पे एक्नी आ रही है हमारे, ठीक है, आपने सिर्फ वहां पे मुल्तानी मिट्टी का मास्क लगाना है। किस चीज के साथ? आपने लेट से ली है आधा चम्मच मुल्तानी मिट्टी, आधा चम्मच मुल्तानी मिट्टी के अंदर आपने 1 चुटकी डालनी है आंबा हल्दी, और 1 चुटकी ही आप, 1 चुटकी सिर्फ मैं बात कर रही हूँ, डाल दें नीम का पाउडर, ठीक है। नीम का पाउडर डाल दिया। नीम का पाउडर क्या है? एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, ठीक है। अम्बा हल्दी भी इसके अंदर, दोनों चीजों का तकरीबन सेम है। एंटी बैक्टीरियल नीम जो है वो ज्यादा मिक्स करें, ठीक है। अर्के गुलाब में मिक्स करें, दही में करें, किसी पे भी आप लगाएं, एक मास्क की स्किन टाइट करता है। लेकिन जो ड्राई स्किन वाले हैं, ड्राई स्किन वाले अपनी स्किन पे ये कैसे लगा सकते हैं? वो बलाई के अंदर लगाएंगे, ठीक है, या किसी ऑयल कंटेंट के अंदर। लेट से आपने अर्के गुलाब में इसको घोल लिया, ठीक है, एक घोल बना लिया, इसका एक पेस्ट बना ली, तो उसके अंदर 1 ड्रॉप आपने ऑलिव ऑयल, आलमंड ऑयल, कैस्टर ऑयल, वटएवर जो भी है आपके पास, ग्लिसरीन आपने मिक्स करके वो लगानी है। तो उससे ये होगा कि आपकी स्किन तो टाइट होगी, लेकिन स्किन ड्राई नहीं होगी। अच्छा नहीं, आप अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि मोस्टली जो लोगों को मसला सामने आ रहा होता है, उनकी एक्नी होती है या पिंपल्स होते हैं। अब इसके पीछे एक तो हार्मोनल इश्यूज भी होते हैं, और दूसरा कि आपकी रूटीन भी आपको इफेक्ट कर रही होती है। बिल्कुल। तो रूटीन में ऐसी कौन सी चीज़ें हमने माइनस करनी है ताकि हम उनसे बच सके? ये जो पिंपल्स हो गए या एक्नी हो गई, किन चीज़ों का ख्याल रखना है? टोटका दे देती हूँ, ठीक है, आपके सारे मसलों का एक हल बता देती हूँ, और कितने में? सिर्फ 1 रुपए में। 1 रुपए में कैसे है बेटा, कि आपने ना जो टीस्पून होती है ना, चाय वाली चम्मच, वो 1 चम्मच आपने लेनी है सौंफ, ठीक है। सौंफ लेके रात को अपने पानी में सोख करके रख देनी है, ठीक हो गया। अगर आपको खुदा ना खास्ता पस वाले दाने हैं, ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, 1 चुटकी अम्बा हल्दी भी रात को ही डाल के रख दें, मिक्स करके आपने रख दिया। सुबह आपने ढक के रख दिया, सुबह उठ के निहार मुंह जब आपने बस कुली करनी है। सम टाइम ये होता है कि अगर रात को ब्रश करके आप सोए ना, तो अच्छी आदत तो ये है कि रात को अगर ब्रश करके सोए तो फिर आपको कुली की भी जरूरत नहीं है। आपने वो पानी जो वो पी लेना, जितनी सौंफ मुंह में जाए चली जाए, आपने उसको आराम आराम से च्यू करके खा लेना है। वो सौंफ वाला पानी जो आपने पीना है, 15 दिन मतवातर करें। आपकी जो पस वाले दाने हैं या आपकी एक्नी है, वो 50% कम हो जाएगी, इंटरनल यानी अंदर की गर्मी की वजह से जो निकलती है। फिर बहुत ही मशहूर और मारूफ है, मैंने भी बताया, मेरे जैसों ने भी बताया, कि जो धनिया, पुदीना
और सब्ज मिर्च का ऊपर वाला छिलका, बीज नहीं, ठीक है, और दही। इसकी चटनी बना के दिन में 2 बार खाएं इंशाल्लाह। ये इससे ये होगा कि आपका अंदर से इंटरनल प्रॉब्लम जो है वो आपकी ठीक होगी और एक्सटर्नल जो है ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। अब आपने मतलब 2 चीजें बताई कि सौंफ भिगो के पानी पीना और और धनिया सौंफ पुदीने खानी की है चटनी खाएं और चटनी खानी है हाँ, आपने। और मुल्तानी मिट्टी का जो मास्क मैंने बताया वो भी लगा सकते हैं। तो ये मतलब तकरीबन 1 हफ्ते में आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। 1 हफ्ते में 2 से 3 दिन में रिजल्ट मिलना शुरू हो 2 से जाएंगे 3 और दिन। 15 दिन में इंशाल्लाह 90% मिल जाएंगे, ठीक है। हाँ, खुदा ना खास्ता कोई और इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि मैंने देखा नहीं है ना, ठीक है। एक मैं चलें- अनदेखे में बता रही हाँ। हूँ कि अगर आपको खुदा ना खास्ता कोई ऐसा प्रॉब्लम है एक कि आप कॉमन प्रॉब्लम है ना ये। कॉमन प्रॉब्लम है, कॉमन प्रॉब्लम के लिए ये 95% आप ये कहें कि ये इलाज है। मैंने बताया, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे बताया और बहुत अच्छा इसका फीडबैक है, क्योंकि नेचुरल है ना। इसके अंदर कोई आपको खुदा ना खास्ता कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है कि जो आपको खुदा ना खास्ता कोई डैमेज कर सकता है या आपको कोई साइड इफेक्ट कर सकता है। नेचुरल चीजें जो है वो साइड इफेक्ट नहीं करती, ज्यादा साइड इफेक्ट करती है, ये बात ज़्यादा। अच्छा नईमा आपा, आपने देखा होगा आजकल लड़के भी बड़ा ध्यान रखते हैं अपनी स्किन का। लड़कियां तो चलो करती थी, आजकल लड़के भी बहुत ज्यादा केयर कर रहे हैं, बिल्कुल प्रॉपर बराबरी पे जा रहे हैं लोग। अच्छा, अब लड़कों ने बाइक पे भी ट्रैवल करना होता है, तो अब आप उनको क्या रिकमेंड करती हैं? लाइक सनब्लॉक, एक तो एक मिथ भी है कि सनब्लॉक आपने जब बाहर जाना है तब लगाना है। आप रिकमेंड करती हैं कि जब आपने इंडोर रहना है तब ये सनब्लॉक अप्लाई करना चाहिए या नहीं? एक ये, और दूसरा जो लड़के बाइक पे ट्रैवल कर रहे हैं डेली, वो क्या चीज़ें करें कि ताकि उनकी स्किन थोड़ा सा मतलब बच सके इन चीज़ों से सारी? मैं आपको एक बात कहूँगी, सन ब्लॉक मुझे सूट नहीं करता, ठीक है। कितना भी अच्छा ले लूँ मैंने कभी भी सन ब्लॉक नहीं लगाया, लेकिन मैं समझती मेरी गलती थी, मुझे मजीद टेस्ट करने चाहिए थे। सन ब्लॉक इस एटमॉस्फेयर जो हमारा ये वाला जो माहौल है इसमें बहुत ज़रूरी है, ठीक है। किसी भी अच्छे ब्रांड का, अब मैं भी सन ब्लॉक यूज़ करती हूँ, ठीक है, कुछ अरसे से, लेकिन कभी करती कभी नहीं करती। अब ये है कि मैं मेहनत करती हूँ, मैं मेहनत करने की आदी हूँ, मुझे मैं रिसर्च करती हूँ, जो चीज़ें रिसर्च में मेरे सामने आती मैं वो लगाती हूँ, मैं वर्किंग करती हूँ। मैं जब चूल्हे के सामने जाती हूँ ना, तो मैं आपको एक बात बताऊँ, खीरे का जूस लेके ना मैंने उसके अंदर थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी डाली हुई है, और साथ में ना आप ये कहें कि आधा कप मेरा खीरे का जूस है ना, तो उसमें 1 चम्मच मैंने मुल्तानी मिट्टी डाल दी है, और 2 चम्मच उसके अंदर मैंने डाल दिया है ऑलिव ऑयल, या कभी कभार मेरे पास होता है ये आलमंड ऑयल, कोई भी आपने ऑयल बेस्ड चीज़ें उसके अंदर डालें, ऑयल ही डालना है, 2 ड्रॉप आपने डाल दिए ऑयल के, उसको मिक्स कर लिया, वो एक घोल बन गया आपका, ठीक है ना। एक पेस्ट तो नहीं मैं कहूँगी, एक रनी फॉर्म सी लिक्विड बन गया आपका, ठीक है। वो लिक्विड कैसे कि वो मैंने फ्रिज में रखा, पिछले साल की बात बता रही, अब नहीं, ठीक है। तो वो जब मैं चूल्हे के सामने जाती थी ना, अब तो चूल्हे के सामने कम जाना होता है क्योंकि टाइम ही नहीं होता मेरे पास, लेकिन फिर भी जिस टाइम भी मैं जाती हूँ तो वो मैं कॉटन के साथ ना पूरे फेस पे अप्लाई कर लेती हूँ, तो वो एक लेयर आ जाती है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह अब मुझे लगता है कि हीट जो है ना वो कम, और उससे मुझे बहुत फर्क पड़ा है। लेकिन अब बात हो रही है कॉमन मैन की, तो वो क्या करें? तो वो सन ब्लॉक किसी भी अच्छे ब्रांड का अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से जाके जरूर रिकमेंड। देखिए, अगर मैं आपको कहूँ कि आप बाइक पे जा रहे बेटा आप मुल्तानी मिट्टी लगा ले, तो ये सूटेबल नहीं होगा आपके लिए, ठीक है। हाँ, एक जो बहुत अच्छी चीज है, कुदरती प्रोटेक्टर लेयर है, वो एलोवेरा है। फ्रेश एलोवेरा लें, ठीक है। फ्रेश एलोवेरा लेके उसका तरीका ये कि आपने एक बड़ा लीव ले लेना है, ठीक है, जिसकी एज जो है वो कमोबेश तकरीबन 1 से 1.5 साल हो, ठीक है। पुराना एलोवेरा आपने लेना है जिसका चौड़ा पत्ता हो, मोटा पत्ता हो, ठीक है। तो वो आपने रात को काट के पानी में रख देना है। उसका पेस्ट भी निकलती है? पेस्ट नहीं निकलती बेटा, उसका जो एक वो पार्ट होता है ना येलो, उसकी जो जेल होती है जो स्किन पे इरिटेट करती है, कुछ लोगों को एलर्जी हो जाती है, वो सारा निकल जाता है। फिर वहां से आधा इंच रिमूव कर दें, ये आपका सेव हो गया। और एलोवेरा की ना जेल निकाल के ना रखें, ये मैं एक पते की बात बता रही हूँ आप लोगों को। आप लोगों ने क्या करना है, अखबार में लपेट के उसको फ्रिज में रखें। जब आपने बाहर निकलना है थोड़ा सा थिन सा एक स्लाइस उतारें और उसकी जेल निकालें, और आपने हाथ पे और फेस पे वो जेल लगा लेनी है। ये आपका मेडिकेटेड तो नहीं, कुदरती आपको 70 to 80% ना आपको सेव करेगा सनलाइट से। एक मास्क ऐसा मास्क बनेगा ना कि जो स्किन के अंदर चला जाएगा। हमने कभी भी सनब्लॉक पता है क्यों नहीं लगाया, वो क्रीमी सा टेक्सचर होता है, वो फिर इरिटेशन होती है स्किन के ऊपर ना। लेकिन ये एक ऐसा कुदरती मास्क है कि ये आपकी स्किन के अंदर चला जाएगा। इसके साथ ही एक और मैं बता दूं, टमाटर जो होता है ना, आप टमाटर को बीच में से काटें और उसका जरा मसाज करें धूप में जाने से पहले, वापस आके उसको फेस वॉश कर लें, और फिर वही टमाटर जो फ्रिज में रखा हो दोबारा फिर उसका मसाज कर लेते हैं। ये आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं। एक और चीज़ भी मैंने देखी है जो सोसाइटी में चल रही थी, आइस क्यूब्स का, मतलब कि वो ठंडे पानी से सुबह सुबह उठ के वो मुंह धोते हैं, वो स्किन को किस हद तक इफेक्ट करता है? वो मेकअप से पहले तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो स्किन को अभी जिस लेट से थोड़ी थोड़ी सर्दियां हैं, मैं मतलब चलें लड़कों की बात कर, मैं लड़की सबके लिए बता रही हूँ, सबके लिए मैं बता रही हूँ। गर्मियों में स्किन अच्छी रखनी, सर्दियों में ठंडे पानी से मुंह धो। अच्छा जी,
गर्मियों में स्किन अच्छी रखनी तो सर्दियों में ठंडे पानी से मुंह धो, गर्म पानी से मुंह ना धो, कुदरती सीबम ना खत्म करो अपना, ठीक है। आइसिंग जरूर करो। आइसिंग करने का मेरा स्टाइल जरा डिफरेंट है। अच्छा, क्या? हाँ, मैं ये क्यूब्स रखती हूँ, ठीक है। मैं 2-3 रस निकाल के, आलू का, टमाटर का, खीरे का रस निकाल के उसके क्यूब्स जमा लेती हूँ। अच्छा। मेकअप से पहले जरा उनसे अच्छे तरीके से मैं मसाज करके उसके बाद मेकअप करती हूँ। मेकअप ज्यादा देर स्टे करता है। मतलब हम तो पानी वाले आइस क्यूब बना के करते हैं, आप मतलब दूसरा वो? मैं दूसरा बनाती हूँ। तो ये मैं सबके लिए मैं कह रही हूँ कि अगर आपने अपनी स्किन को फेयर करना है, आपने अपनी एक्नी को खत्म करना है, या आप डबल टोन को खत्म करना चाह रहे हैं, तो खीरे का, टमाटर का और आलू का कद्दूकश करके उसका जूस निकालें, स्टेन करके उनके आइस क्यूब बनाएं और देन आप अप्लाई करें, मसाज करें, तो इंशाल्लाह आपकी स्किन जो है वो फ्रेश भी रहेगी और हेल्दी भी नजर आएगी, फेयर भी हो जाएगी। चलिए, स्किन के हवाले से अगर बात हो ही रही है तो हम एक और बात करते हैं। एक टर्म आपने देखी होगी सोशल मीडिया पे, बोटॉक्स के हवाले से काफ़ी ये सोशल मीडिया में आजकल रंगीन है। तो अब ये बताइए कि बोटॉक्स प्रोसीजर बेसिकली है क्या और किस हद तक महफूज है, मतलब स्किन को लेके आप प्रेफर करेंगे इस चीज़ को? नहीं, मैं तो नहीं करूँगी प्रेफर, ठीक है। अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह ना ज़रूरत है, खुदा ना खासा कभी ज़रूरत पड़ गई तो मैं वो हूँ कि मैं छुपाऊंगी भी नहीं, ठीक है। क्योंकि मैं रहती हूँ नेचर के करीब, ठीक है। मैं नेचुरल चीज़ों से ही बोटॉक्स कर लेती हूँ। अभी तक अगर लेट्स से एज जो है वो तो बेटा ग्रेस लेके आती है। अगर मिसाल के तौर पे मेरी एज जो है वो नजर आ रही तो इसमें क्या हर्ज है? रिस्पेक्ट भी है, रिस्पेक्ट है। एज जो है वो ग्रेस लेके आती है। अभी मुझे नहीं अच्छा लगता पर्सनली। आपने बात की है कि आप क्या कहेंगी, मैं पसंद नहीं करती, लेकिन मैं इसका हल आपको एक बता देती हूँ। अच्छा, ऑडियंस को प्रोसीजर के हवाले से बताइए, मतलब ये प्रोसीजर होता क्या? प्रोसीजर बेटा ये फिलर्स वगैरह, ये जहां से डंट पड़ गए यहाँ से भरवा लेते, और क्या, सिंपल सी बात है। जहां से छुरियां आ गई वहां से फिलर आपने लगवा लिया, वो बोटॉक्स, वो एक स्किन फूल जाती है। लेट से मेरे क्रो फीट्स हैं इधर ज्यादा, ठीक है, इधर वो पता नहीं क्या इंजेक्ट करते, मुझे नहीं पता इस प्रोसीजर का, मैं क्या बताऊं, ना मैंने करवाया ना मैंने देखा, होते हुए देखा है। तो इस पर मैं ऐसा कोई कमेंट नहीं करूंगी कि जो लोग मेरी बात में गलती निकाले। मुझे कुछ नहीं पता बोटॉक्स के बारे में। व्हाट इज बोटॉक्स? बोटॉक्स का मुझे सिर्फ इतना पता है कि अगर आपको झुरियां होगी तो आपने कोई फिलर शिलर लगवा लिए, वल्लाह आलम वो कैसे फिलर लगते हैं, मैं तो देख के भी डरती हूँ कि टीके टीके लग रहे होते हैं वो, ठीक है ना। तो मुझे उनसे खौफ आता है, तो लिहाजा मैं तो एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करती हूँ, मैं तो अलसी की जेल का इस्तेमाल करती हूँ, मैं तो केले की जेल एक पेस्ट बना के दही के अंदर, हनी के अंदर वो लगाते हैं, तो ठीक है, बस गुजारा हो रहा है। तो क्या जरूरत है कि हम बहुत ही कोई चमकते दमकते नजर आए? मुझे कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, मतलब जो आप है वो नजर आए वो अच्छा है, ठीक है। जो आप हैं आपको वो नजर आना चाहिए, ठीक है। मतलब आप कहती हैं कि लाइक अगर जो बुढ़ापा आ रहा है, झुर्रियां पड़ रही हैं, तो मतलब गो विद द फ्लो को नहीं, आप अपनी स्किन केयर हेल्दी करें ना। मैंने आपको स्टार्ट में मतलब आपको मैंने स्टार्ट में बताया ना कि आप अपना टाइम से पहले देखें। बच्चों पे एज की क्या कहते हैं उसको, टाइम से पहले बूढ़े हो रहे हैं। वो किस लिए? कि हम अपनी स्किन की चंपी गलत तरीके से कर रहे हैं। आप नेचुरल चीजों से करें, आप पानी का इंटेक अच्छा रखिए, आप सब्जियां खाएं, फ्रूट खाएं, आप अपने आप को हेल्दी रखें। फिर एज आ रही है तो वो तो एक कुदरती अमल, वो तो आनी है। फिर हम उसको क्यों छुपाएं? मुझे नहीं पसंद, सीधी सी बात है। तो इसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगी। हाँ, मैं इसके ऊपर बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगी क्योंकि आई डोंट लाइक। अच्छा, इसके साथ फिर एक और टर्म भी आपने सुनी होगी, हाइड्रा फेशियल के नाम से आजकल बड़े एड्स चल रहे होते हैं, प्रॉपर कोर्सेज चल रहे हैं, प्रोसीजर्स हैं, स्पा हैं, ओपन हो चुके हैं हाइड्रा फेशियल को लेके। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें मैं क्या कहना चाहूंगी, देखिए हाइड्रा फेशियल जो है ना वो फेशियल है। अब से हाइड्रा का तो खैर मुझे नहीं पता, ना मेरा एक्सपीरियंस हुआ है अभी तक। मेरे ख्याल से हर बंदे का ही हो चुका है सिवाय मेरे, मैंने नहीं करवाया अभी तक। मुझे बहुत ऑफर आ रही हैं, दोस्त अहबाब अब तो मीडिया में बहुत ऐसे कि जो बहुत ऑफर करें और मेरा ना खौफ भी दूर करें। कुछ नहीं होता है, यूं ग्लो करेगी स्किन, ऐसे हो जाएगी वैसे हो जाएगी। लेकिन भाई मैं तो अभी भी नेचुरल पे हूँ, मैं तो अभी भी बेसन से ही मुंह धोती हूँ। मेरा तो अपना ब्रांड है पाकीज़ा प्रोडक्ट, नेचुरल प्रोडक्ट्स है मेरी, मैं अभी भी उन्हीं के साथ मुंह धोती हूँ। इसी वजह से तो आपकी फैन फॉलोइंग है। तो बस मैं तो अभी नेचुरल। जिस दिन मजबूर हो गई किसी ने, क्योंकि मुझे बहुत पुरजोर फरमाइश आई हुई कि आप करवाएं, आप आएं, हम आपका एक प्रोसीजर करते हैं, लाइट सा है, ऐसे है। अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो लिहाजा मैं हाइड्रा फेशियल पे भी क्योंकि, लेकिन जिस तरह वो आपने बोटॉक्स वाली बात की थी ना, उसमें मैंने सुइयां चुभती हुई देखी है, वो इंजेक्ट होता हुआ देखा है, वो जरा खौफ सा आता है उससे। और जो हाइड्रा फेशियल वो मेरा ख्याल है मशीनों से करते, लेकिन फिर भी उसमें भी केमिकल वाली प्रोडक्ट ही लगती होंगी आई थिंक। तो लिहाजा मेरा इस पे ना कोई आप ये कहें कि मैं रिकमेंड करूं इसको या मैं नॉट रिकमेंड करूं, मैं बिल्कुल बैलेंस चल रही हूँ। ना मैंने अभी तक करवाए, ना मेरा एक्सपीरियंस, तो ना मैं झूठ बोलूंगी। आपकी पहचान भी ये जो हाँ, तो ना मैं झूठ बोलूंगी, क्योंकि जब मैं करवाऊंगी, असल तो मेरा एम है कि मैं क्यों करवाऊं, ठीक है।
अगर खुदा ना खास्ता कहीं मजबूर होगी, किसी ने मजबूर कर दिया, किसी ने किसी दोस्त ने ज्यादा कहा कि आप करवा के देखें, तो फिर मैं बता भी दूंगी, फिर कैसा एक्सपीरियंस रहेगा वो भी शेयर कर दूंगी। मतलब ऑनेस्ट रिव्यू देंगे, ऑनेस्ट, मेरा अभी भी ऑनेस्ट रिव्यू है, बाद में भी ऑनेस्ट। बेटा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एज जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह 40+ है, ठीक है। मैंने हेयर डाई नहीं लगाया था ना, जब तक मैंने बताया था 5 दिसंबर 2025, ठीक है। मैं अभी भी 40+ हूँ, 44 हूँ, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। 5 दिसंबर 2025, ठीक है। मैंने 10% हेयर डाई लगवाया, वो भी एक इमरजेंसी, हमने शादी, मैं अपनी ही प्रोडक्ट यूज करती हूँ, वो भी सिर्फ इधर इधर, तो मैंने बता दिया। अच्छा, अब ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट हेयर डाई के हवाले से भी बात कर लेते हैं। आजकल ना मतलब सफेद बाल आ रहे हैं, जेंजी के भी आ रहे हैं, मतलब मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे भी सफेद बाल आ रहे हैं, और मैं आपके सामने बैठी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नहीं है। लेकिन कुछ लोग जैसे मुझे कोई टेंशन नहीं, मतलब एक नेचुरल चीज है तो है, लेकिन कुछ लोगों को बड़ी परवाह होती है, हेयर कलर यूज कर रहे हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के यूज कर रहे होते हैं, और वो ज्यादा जल्दी व्हाइट बालों की ग्रोथ ज्यादा बढ़ जाती है हेयर कलर लगाने के बाद। आप क्या रिकमेंड करेंगे? तो देखिए मेरा आपसे सवाल है, लेट्स से आपने कहा कि आपा नेचुरली है, मेरा भी तो आपकी एज ही कौन सी जो आपके इतनी उम्र में बाल सफेद आ गए हैं। तो मैं एक बात कहती हूँ कि आप ना डाइट का ख्याल रखें, अपनी इंटेक अच्छा रखें। तो ये है कि वैसे एक जेनेटिकली जो होता है ना प्रॉब्लम, वो तो हो जाता है, तो मेरे साथ भी हुआ था। तो ये तो एक कुदरती अमल है, मैंने जैसे रिवर्स की, मैं फिर कभी शेयर करूंगी अपनी जर्नी, ठीक है। अब टाइम शॉर्ट है और बहुत टाइम हो गया। अभी आगे बढ़ते हैं। डाइट का आपने बात की कि डाइट का ख्याल रखना, डाइट में क्या ख्याल रखना चाहिए? मतलब एक बेसिक, एक आम आदमी ऐसी डाइट बताएगा कि आम आदमी में अफोर्ड कर सके। डाइट में ना मैं 1-2 स्पेशल चीजें आपको बताऊंगी, बाकी तो नॉर्मल डाइट, हेल्दी डाइट खाएं, ठीक है। मतलब 3 पानी टाइम का का इस्तेमाल अच्छा रखें, सलाद खाएं, सब्जियां खाएं, ठीक है, जो हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करें, ठीक है। लेकिन एक मैं टोटका दे देती हूँ इधर। आंवला जो होता है ना, अभी आंवला फ्रेश है मार्केट में, 2 आंवला, ठीक है, उसकी चटनी खाएं, चाहे उसका जूस पिए, चाहे आप उसको किसी भी फॉर्म में आंवला खाएं, कच्चा आंवला, ठीक है ना। आप चटनी, बहुत ही मजे की चटनी बनती है उसकी। सिर्फ 2 आंवले ले लें, 2 सब्ज मिर्ची ले लें, थोड़ा सा पुदीना, धनिया, लहसुन और थोड़ा सा नमक डाल के उसकी चटनी बनाएं। आप सुबह से शाम तक वो 3 बार में, 2 बार में, बल्कि जब खाने लगेंगे तो 1 बार में ही खत्म हो जाएगी। अच्छा। इतनी मजे की चटनी बनती है। और अगर आंवले का मौसम चला गया तो फिर आंवले का मुरब्बा खाएं, ठीक है। आंवले का मुरब्बा लेट्स से, इस तरह मैं नहीं खा सकती, मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, मैं आंवला, ड्राई आंवला लेके ना 2, लेट्स से मुझे पता चले 2 आंवले के ये 8, एक आंवले के तकरीबन 2-3 पीस बन जाते हैं ड्राई फॉर्म में। वो 3-4 पीस मैंने क्या किया, रात को पानी में डाल के रख दिए, और सुबह उसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करके, लोग तो कहते हैं ना कि नहीं ऐसे निकाल के पी ले, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। आप उनको ब्लेंड करें, ब्लेंड करके स्टेन करके पी लें, वही आंवले की वही पूरा आपको कैल्शियम जो है ना, अफादियत वही मिलेगी। ये अगर कंटिन्यू रखते हैं ना, कंटिन्यू रखते हैं, तो इंशाल्लाह ये है कि आपके बाल जो है अगर सफेद हो गए हैं तो वो रिवर्स हो जाएंगे। अच्छा, रिवर्स भी हो जाएंगे? रिवर्स हो जाएंगे बेटा, कंटिन्यू से वैसे। लेकिन मैंने पाकिस्तान में पहली बार प्लांट बेस्ड प्रोटीन बनाया, ठीक है। अच्छा। उसके अंदर मैंने आंवले का इस्तेमाल किया, बहेड़े का इस्तेमाल किया है मैंने, उसके अंदर अम्बा हल्दी, जीरा, कलवंजी, ठीक है। वो चीजें अगर मैं कहूँ ना बेटा, एक चुटकी ये ले ले, एक चुटकी ये ले ले, एक चुटकी नहीं, मुझे पता है कि नहीं लेंगे, तो इसलिए मैंने वो सोल्यूशन निकाला है। अच्छा, मैंने जो आपकी सोल्यूशन है वो ऑनलाइन अवेलेबल है कहीं पे? वो भी हमारे प्लेटफॉर्म से ऑडियंस को बता दें। हाँ, पाकीज़ा प्रोडक्ट .store मेरी वेबसाइट है, और इसके ऊपर वाओ इम्यून के नाम से, एक्चुअली मैंने इम्यून पे काम किया है कि आपका इम्यून जो है वो स्ट्रॉन्ग रहे। आपका इम्यून सिस्टम जब स्ट्रॉन्ग होगा तो आपके इंटरनल पार्ट जो है वो ठीक होंगे, इंटरनल जो आपका फंक्शन है वो ठीक रहेगा। मैंने इम्यून के लिए बनाया है, तो उसके अंदर मैंने हलीला, बलीला, आंवला, जीरा, कलवंजी, मेथरे और अम्बा हल्दी, ये चीज़ें डाली हैं। और ये चीज़ें आप जब 1 टीस्पून हाफ लेनी, उसकी खुराक जो है ना 1 टीस्पून एक दिन के लिए, तो हाफ टीस्पून आफ्टर ब्रेकफास्ट, हाफ टीस्पून आपने आफ्टर डिनर, ठीक है, तो लेना दूध के साथ है। अगर आप उसको कंटिन्यू 1 साल इस्तेमाल कर लेते हैं तो जो सफेद बाल है वो भी काले हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है कि आपने जैसे टोटके बताए, हाफ मतलब डिफरेंट अज्जा बताए, वो बाहर बंदा नहीं कर सकता, लेकिन आपने एक प्रोडक्ट बना के दे दिया, हाँ। वो प्रोडक्ट इस्तेमाल की जा सकती है। बेटा जी, मैं एक रिसर्चर हूँ, और रिसर्चर कैसी हूँ, मैं किसी इदारे की रिसर्चर नहीं हूँ। अल्लाह ताला ने ये जो इतना बड़ा इदारा कायनात जो हमें दी है ना, मुझे किसी इदारे की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतना बड़ा जो अल्लाह ताला ने ये इदारा दिया ना, ये कायनात जो हमारे लिए सजाई, मैं इसमें रिसर्च करती हूँ, और फिर जो रिसर्च मेरे पास होना, मैं सिर्फ उस पर बात करती हूँ। मैं इधर की उधर की मैं ये बातें नहीं करती। जो चीज़ आपने टेस्ट कर ली, अप्लाई कर ली, प्रॉपर आपको यकीन, आप वो आगे रिकमेंड, मैं सिर्फ वो करती हूँ। मैं बहुत बातें नहीं करती, जो मेरे पास है इल्म, मैं अपने इल्म के मुताबिक बात करती हूँ। अच्छा नहीं, आपने ना अभी तक काफी टोटके बताए, ठीक है। आपको अगर कोई अपना टोटका वापस लेना पड़े तो वो कौन सा होगा, क्यों होगा?
अल्हम्दुलिल्लाह मैं श्योर हूँ इस बात की। देखिए आपने भी मुझे बुलाया है, जी, मुझे हर कोई बुलाता है, जिन पे मेरी हज़ारों तो मैं थोड़ी सॉरी ज़्यादा कह रही हूँ, हज़ारों बार लोगों ने रिसर्च कर ली उसके ऊपर, जिसके ऊपर मेरी रिसर्च कंप्लीट हो, नताइज सामने हो, ठीक है? मैं फिर सिर्फ़ बात ही उस पे करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कोई ऐसा टोटका नहीं जो मुझे वापस लेना पड़े, अल्हम्दुलिल्लाह। निमापा एक और चीज़ है कि हम देखते हैं जो डिफरेंट साइंटिफिकली देखें कि लीमू का जो इस्तेमाल होता है नेचुरली आप देखें तो लीमू का इस्तेमाल किया जाता है और हर चीज़ में किया जा रहा होता है लेकिन अगर साइंटिफिकली देखें तो वो कहते हैं कि लीमू का जो इस्तेमाल हो जिल को मतलब जला देता है उसके लिए मतलब कि सेंसिटिव होती है लीमू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए आप क्या कहती हैं इस इसमें बात आधी हुई है, ठीक है? ये क्वेश्चन जो है ना हाफ है, मैं इसको कंप्लीट करूँगी। किस जिल्द पे लीमू का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है मेरी प्रैक्टिस में है ना ये हाँ। बातें, आपने सुनी हैं, जी, जी। आपने पढ़ी, मैंने की हैं, हम ठीक वही है? बात करें जो सोसाइटी हाँ, में जो चल जो रही है इसलिए बेटा मैंने कहा है कि मैं वो करूँगी जो मैंने किया है, ठीक है? मैं वो बात आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जो ड्राई स्किन है ना, उसके ऊपर लीमू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ठीक है? डायरेक्ट। ठीक है लेकिन मेरे पास ऐसे भी अल्हम्दुलिल्लाह टोटके मौजूद हैं जिनकी एक्सट्रीम ड्राई स्किन है। मैंने क्या कहा है? एक्सट्रीम ड्राई स्किन है जिनके क्रैक्स खुदा ना खासा पड़ जाते हैं, उनके लिए भी मैं लीमू का इस्तेमाल करवा सकती हूँ। मेरे पास हैं टोटके वो। लेकिन आपने बात की है कि साइंस कहती है कि आप लीमू का इस्तेमाल ना करें। स्किन के लिए स्किन के लिए तो स्किन के लिए विटामिन सी बिग सोर्स जो है, वन ऑफ द बिग सोर्स लार्जेस्ट, वो सिर्फ लीमू है। लीमू का इस्तेमाल का पता होना चाहिए। आपने लेट से आपकी ड्राई स्किन है तो आप उसके अंदर जो अलसी होती है ना, अलसी की जेल लेनी है आपने 1 चम्मच और सिर्फ 2 से 3 ड्रॉप आप लेमन जूस के डाल के मिक्स करके उसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करके आप फेस पे लगाएं। आपकी स्किन हाइड्रेट भी होगी और साथ में आपकी स्किन साफ भी होगी। ऐसा ऐसा विटामिन सी जो होता है ना, ये एक ऐसा विटामिन है जो आपको डेली लगाना पड़ता है, आपको सुबह शाम लगाना पड़ता है। तो आप नेचुरल सोर्स जो होता है ना, एक कुदरती जराए, वो सबसे बड़ा लेमन, वो डायरेक्ट विटामिन सी है, स्ट्रॉन्ग विटामिन सी है। इसलिए कहते हैं कि डायरेक्ट अगर लगाएंगे ना, प्योर है ना, डायरेक्ट अगर आप लगाएंगे ना ड्राई स्किन पे तो वो क्रैक्स पड़ सकते हैं। तो ये मैंने आप लोगों को बताया, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, ठीक है? ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, हर स्किन टाइप के लिए रिकमेंडेड है। लेकिन अभी वक्त कम है तो इसलिए इसके डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है इसके ना डिफरेंट टाइप। अगर आपने ऑयली स्किन पे, लेट्स से मैंने ड्राई स्किन की बात कर दी एक, जिसके ऊपर आप डायरेक्ट नहीं लगा सकते, तो आप अलसी की जेल के अंदर, एलोवेरा की जेल के अंदर, यानी जिसके अंदर लुब्रिकेशन हो, जिसके अंदर लुब्रिकेशन हो, ठीक है? जिसके अंदर लुब्रिकेशन, लेकिन लुब्रिकेशन वाली चीज में ना योगर्ट भी आती है, ठीक है? आपने योगर्ट में नहीं लगाना, ठीक है? आपने मलाई में नहीं लगाना, वो इरिटेट करेगा, क्योंकि जो योगर्ट है वो उसमें पहले से लैक्टिक एसिड सिट्रिक एसिड के साथ है, ठीक है? डबल सिट्रिक एसिड हो जाएगा। मलाई जो है वो भी एकदम से दूध को क्या करती है, उसको बलाई एकदम से आप ये कहें कि उसको फाड़ देती है, सर दूध फाड़ देती है, तो वो आपको इरिटेट करेगा। तो आपने अलसी की जेल, एलोवेरा की जेल, लुब्रिकेशन वाली चीजें, मेथरे की जेल, इनके अंदर फ्यू ड्रॉप्स मिक्स करके आप लगाएं, थोड़ा सा ग्लिसरीन इस्तेमाल कर लें, इंशाल्लाह कुछ नहीं। अच्छा आप आगे बढ़ेंगे हम अभी मसाइल की बात कर रहे हैं साथ साथ आप हल भी बता रही हैं तो एक बड़ा कॉमन मसला है कि खुश्क खांसी के बहुत ज़्यादा लोग शिकार हैं लाइक अगर मैं अपने फादर की बात करूं तो उनको भी बहुत ज़्यादा ड्राई कफ होती है बहुत ज़्यादा होती है फिर देसी टोटके भी आए थे कुछ अगर मैं आपको बताऊं कि लाइक खजूर को तल के अगर वो खजूर दी जाए शहद हो गया दूध में डाल के इस तरह से आप कौन सा टोटका प्रेफर करेंगे कि ड्राई कफ का वो हल निकाल दे ड्राई कफ का सस्ता और आसान जो हल है ना, ऑथेंटिक हो कि लाइक वो हर बंदे को सूट कर हर बंदे को जो सूट करे, वो अब का नहीं है। वो आप ये कहें कि कोई सदियों पुराना है। वो सदियों पुराना ये टोटका है कि काली मिर्च, ठीक है ठीक है, और मिश्री, कुजा मिश्री, ठीक है कुजा मिश्री आपने लेनी है लेट से 50 ग्राम, ठीक है तो काली मिर्च जो है उसके अंदर जाएगी 15 ग्राम, 15 50 और 15, ठीक है 50 और 15, ठीक है? तो आपने मिक्स करके रख लेनी। जब आपको कफ हो ना तो आपने वो चाटनी है, अच्छा या सोने से पहले आप उसको चाट के सोएं। यानी चाटना ऐसे नहीं है मुंह में लिया और फटाफट अंदर उतार ले, नहीं, आपने उसको मुंह में डाला है और आहिस्ता आहिस्ता उसका रस आपके अंदर जाए, ठीक है? इंशाल्लाह। आप एक कैंडी खा रहे हैं कैंडी खा रहे, लाइक कैंडी। लेकिन अब एक कैंडी भी, आपने कैंडी का नाम ले दिया, इसलिए मैं सबको कहती हूँ कि जब मेरा पॉडकास्ट हो या मेरी कोई एपिसोड चले तो उसको ना पूरा देखा करें, क्योंकि जब कोई बात करता है तो मेरे जहन में इधर से उधर से, इधर से दाएं से बाएं मेरे टोटके आ जाते हैं, क्योंकि सारे टोटके मेरे इधर महफूज है अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं किताब की शक्ल में भी इंशाल्लाह बहुत जल्द लेके आ रही हूँ आप लोगों की आसानी के लिए, ये बड़ा अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। तो बेटा कैंडी की जहाँ आपने बात की है ना, तो मैं कैंडी आपको एक बता देती हूँ। आपने ये करना है, 50 ग्राम गुड़ लेना है,
ठीक है, 50 ग्राम ले ले, 100 ग्राम ले ले, लेट्स से मैं 100 ग्राम का आपको फार्मूला बताती हूँ। 100 ग्राम आपने जैगरी, जिसको हम गुड़ जिसको हम बोलते हैं, जैगरी जिसको बोलते हैं, दूसरी लैंग्वेज में हर जगह पे देखा जाता है पॉडकास्ट। तो आपने लेना है तकरीबन 100 ग्राम गुड़, ठीक है, और 1 टीस्पून कितने ग्राम होगा, आई थिंक उसमें 10 ग्राम घी होगा देसी, ठीक है। देसी घी आपने डाल लेना फ्राई पैन के अंदर, आपने 100 ग्राम उसके अंदर डाल देना, बिल्कुल माइनर लो फ्लेम के ऊपर ना आपने डाल देना गुड़। अगर गुड़ को पीस के या क्रश करके डालिएगा ताकि उसमें हमें पानी की जरूरत ना पड़े, ठीक हो गया। अदरवाइज पानी मैं कभी कभार बता देती हूँ, अगर कोई तंग हो रहा हो या क्या कहते हैं कि बिगिनर्स हो तो उनके लिए पानी में बता देती हूँ, लेकिन वो थोड़ा तरद्दुद करना पड़ता है फिर। तो अगर आप क्रश करके कूट के गुड़ को डालेंगे तो वो खुद ही घी के अंदर मेल्ट हो जाएगा। उसके अंदर आपने डाल देनी 10 ग्राम अजवाइन, 10 ग्राम सूंड पाउडर, 10 ग्राम काली मिर्च, ठीक है, और 10 ग्राम आपने डालना है काला नमक। ये चीजें होगी 4 चीजें। 5वीं चीज है गुड़, 6ठी चीज है घी। उसको ना आपने मिक्स कर लेना है गुड़ के अंदर। गुड़ जो होगा ना वो मेल्ट हो जाएगा ना, मेल्ट हो गया, उसके अंदर सारी चीजें मिक्स हो गई हैं। मिक्स होने के बाद बटर पेपर आपने लेना है। बटर पेपर के ऊपर आपने जितनी कैंडी होती है ना, कैंडी की तरह टीस्पून के साथ साथ आपने हर जगह पे वो ड्रॉप्स डाल देने हैं। थोड़ी देर में देखेंगे वो बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे। ड्राई हो जाएंगे तो आपने वो कैंडी जो एयर टाइट जार में रख लेनी है। ले बस, ये कैंडी आपकी बन गई है, ये आपकी कफ फ्री कैंडी बन गई है। वही जो हम बाहर से परचेज करते हैं वो भी केमिकल वाली होती है, वो ये घर में बना के नहीं, कैंडी तो मिलती नहीं है, तो सिर्फ मैंने ही अभी तक बताई। कफ वाली कैंडी आई थिंक नहीं मिलती होगी तो मुझे पता नहीं है। ब्रांड्स की हैं कुछ ऐसी तो अच्छा, मुझे नहीं पता। हाँ, आप उसमें मलट्ठी का पाउडर भी डाल सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। अजवाइन की जगह मलट्ठी का पाउडर, अगर किसी के पास अजवाइन नहीं तो मलट्ठी का पाउडर डाल लें। कोई इसके अंदर सौंफ भी डाल सकते हैं, लेकिन ये इंग्रेडिएंट जो मैंने बताई ये परफेक्ट और ये ऑथेंटिक है कि हर बंदे को सूट कर देंगे। हर बंदे को सूट करेंगे, हाँ, लेकिन खुदा ना खासिर का बीपी हाई होता वो नमक को लेस कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, नमक और शुगर वाले जो हैं वो, शुगर वालों के लिए तो ये नहीं है। जैसे कि मैं एक डायबिटिक पेशेंट हूँ, तो फिर आप ना जो शुगर जो गुड़ है ना उसको कम करें। फिर जो बाकी चीजें जो मैंने बताई है ना, घी को भी गुड़ को भी कम कर दें। बाकी चीजों का आप कहवा बना के पिए, उसके अंदर सब्ज इलायची और सौंफ ऐड कर लें। गुड़ की जगह आपने सौंफ डाल ली, घी की जगह आपने सब्ज इलायची डाल ली, वही 6 चीजें आपकी। आपने उसका कहवा बना के पीना रात को गरम गरम, इंशाल्लाह कफ में आपको रिलीफ मिलेगा। जो खुश खांसी है, बलगमी खांसी है, कोई भी उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। को सुबह उठते बड़ा ही मसला होता है, तो ये जो ड्राई कफ होगी या बलगम वगैरह होगी, इसके लिए आपने डाइट को कंट्रोल करना। लाइक जैसे चावल होते हैं, बादी होते हैं, वो स्टमक में गर्मी भी पैदा करते हैं और सो मसले मसाइल बढ़ाते हैं। आप क्या रिकमेंड करेंगे डाइट के हवाले से कि डाइट को मेंटेन कैसे करना चाहिए अगर ये ड्राई कफ भी है? कौन सी चीजें जो इसको बढ़ावा देती हैं? वो आलू को तो मैं समझती हूँ, अच्छा। चावलों को मैं नहीं करती, क्योंकि मेरे तजर्बे में नहीं आया चावलों को हम बचपन से सुनते आ रहे थे, चावल नहीं खाने खांसी हो गई है, केला नहीं खाना खांसी हुई है, खट्टा नहीं खाना। मैं नहीं इसको करती। हमारी ऑडियंस के माइंड में बैठी हैं, वो बैठी हैं। मेरे बच्चे ना लेट से जिस तरह मैं हूं ना, अगर मैं अपनी जिंदगी में मैं अल्हम्दुलिल्लाह 40+ में याद करूं तो मेरा गला जिंदगी में कभी एक बार खराब हुआ होगा, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बाय क्या कहते हैं, गॉड गिफ्टेड होता है। लेकिन मेरे बच्चे जो है ना, मेरे हस्बैंड जो है, उनके वो थोड़ा सा भी खट्टा खा लेना, उनके गले पे अटैक होता है सबसे पहले। तो मैं इसकी ना केयर में रहती हूँ कि जैसे उन्होंने कोई खट्टा खाया है ना, एकदम से गला उनका खराब होता है, मैं फौरन से उनको ना गोगल करवाती हूँ, गर्म पानी के साथ फौरन गरारे करें, या गर्म पानी पिलाती हूँ। मैं मेरे घर में प्रैक्टिस रहती है गर्म पानी की। मेरा कूलर जो है ना, उसके अंदर सर्दियों में गर्म पानी रहता है, तो गर्म पानी बच्चे पीते हैं, माशाल्लाह नहीं होते। और फिर दूसरा, मैं हर शो में, हर पॉडकास्ट पे, हर टीवी चैनल पे एक बात बताती आई थी, अक्टूबर से ना आप लोग, वैसे तो पूरे साल के लिए कह रही हूँ, लेकिन अगर सर्दियों में अपने कफ से, चाहे आपकी खुश खांसी चाहे आपकी बलगमी खांसी है, अगर आपने कफ से बचना है तो 1 चुटकी आंबा हल्दी का इस्तेमाल डेली शुरू कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मन अल्हम्दुलिल्लाह, ये 4था सीजन जा रहा है मेरा, मेरे घर में एंटीबायोटिक नहीं आई है। गला खराब होता है, हालांकि गला खराब आप ये कहेंगे मेरे खानदानी मसला है, ये मेरे बच्चों का, मेरे हस्बैंड की तरफ से, 4 बच्चों का और मियाँ का भी। लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये गरारे करवाती हूँ। आंबा हल्दी वाला मैंने कहवा दे दिया, या पुदीने वाला, इलायची वाला, कभी कभार दालचीनी वाला, मतलब डिफरेंट टोटके मेरे अपने, डिफरेंट टोटके, मुख्तलिफ टाइम में मुख्तलिफ, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी मुख्तलिफ टोटके। गला अल्हम्दुलिल्लाह इनका सिक्योर रहा है, खराब होने के बावजूद। खराब तो हो जाता है दिन, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ठीक भी हो जाता है। अच्छा, मैं अभी ये पॉडकास्ट पे आने से पहले एक कोलीग से बात हुई, मैंने बताया कि मेरी गेस्ट आ रही है, उसने कहा कि यार एक मेरा मसला भी आपने ना पूछना उनसे। अच्छा, उसका ये मसला है कि लाइक सुबह रात को ब्रश किया, सो गए, सुबह जब उठते हैं ना, लेकिन मुंह से स्मेल बड़ी आ रही होती है। ये खाली पेट होता है, क्या मसला होता है इसका? उसका एक तो मसला बता दें कि मतलब क्या कहते हैं और उसका हल क्या होगा? बेटा, रात को एक तो ब्रश बेशक करके सोएं। तो मैं तो अपनी चीज़ें, क्योंकि मेरा ना फीडबैक बहुत अच्छा है
कि मैंने पाकिज़ा प्रोडक्ट में ना एक माउथ सोल्यूशन बनाया है। अच्छा। ठीक है, एक्चुअली होता ये है कि हम जब सुबह उठते हैं ना मॉर्निंग में, हम सबसे पहले मुंह में केमिकल डालते हैं टूथपेस्ट की शक्ल में, एग्जैक्टली। ऐसे ही है ना, वो डायरेक्ट मैदे पे इफेक्ट करता है। अभी पता नहीं चलता, मानते नहीं है लोग, पहले नहीं मानते, तब तो बहुत लोग मान गए इस बात को। वो क्या होता है कि जिस तरह हमारा बीपी हाई हो ना, बहुत ज़्यादा हाई हो गया, तो हम क्या करते हैं, ज़बान के नीचे गोली रखते हैं। ये मैं समझाने के लिए कर रही हूँ आप लोगों को। तो वो गोली तो हम ज़बान के नीचे रखते हैं ना, बीपी का जो लेवल वो नीचे कैसे आ जाता है, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन है हमारा। इसी तरह जब हम अपने माउथ के अंदर सुबह उठ के जब टूथपेस्ट डालते हैं, ठीक है, तो वो डायरेक्ट हमारे पूरी बॉडी के अंदर इफेक्ट करता है। तो मैंने ना इनकी सोल्यूशन के लिए एक माउथ सोल्यूशन बनाया है पाकिज़ा प्रोडक्ट में। आप चाहें तो आप लगा भी सकते हैं, ठीक है। तो पाकिज़ा प्रोडक्ट का जो माउथ सोल्यूशन है, पिछले साल अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बनाया था। अब उसकी आप एक मिलियन ट्रिलियन में सेल है कि लोगों के पास इतना। उसमें मैंने बेसिक यूज क्या किया है, एंटी कैंसर हम जिसको बोलेंगे ना, जिसके ऊपर रिसर्च अभी चल रही है, ठीक है, कोई कंप्लीट नहीं, रिसर्च चल रही है, वो एलम है, फटकड़ी, ठीक है। आप रात को चाहे तो माउथ सोल्यूशन से, अदरवाइज मैं आपको बता देती हूँ कि फटकड़ी के पानी से आप गरारे करके सोएं, या तो माउथ सोल्यूशन के साथ अपना मुंह साफ करके सोएं, वरना आप जो फटकड़ी का पानी है ना, फटकड़ी को उबाल लें थोड़ा सा। ये साथ में एक मेरा ही इंग्रेडिएंट है, दोनों मैं अपनी प्रोडक्ट के अंदर से टोटके निकाल के आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। एक होती है दातन, अखरोट जो होती है ना, अखरोट का छिलका, थोड़ा सा पीस वो डाल लें, ठीक है। वो पानी में उबाल ले, 2-4 लौंगे डाल लें। लौंग भी मेरे माउथ सोल्यूशन में है, ठीक है। अम्बा हल्दी भी मेरे माउथ सोल्यूशन में है, लेकिन आपको अम्बा हल्दी की जरूरत नहीं, आप नमक डाल लें उसकी जगह। वो बॉईल कर लिया, वो एक माउथ वॉश बन जाएगा आपका। आपने रात को उसके साथ गॉगल करके सोने हैं, ठीक है। हाँ, इंशाल्लाह आपके मुंह से बदबू नहीं है। और सुबह उठ के आपने बात की कि हम निहार मुंह ब्रश कर लेते हैं टूथपेस्ट, आप वो करना नहीं चाहिए, मतलब कि नाश्ते के बाद नहीं, करने ज्यादा मैं नहीं प्रेफर कहती, करेंगे। हम ना करते ना हम कहते। आई थी कभी टूथपेस्ट वो पड़ी हुई है, तो फिर आप तो क्या यूज ये कर है रही हैं? कि हम तो माउथ सोल्यूशन यूज करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो माउथ सोल्यूशन ही अपना यूज करते हैं। अदरवाइज देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे जिनके पास नहीं पहुंच सकता, जिनके पास नहीं पहुंच पाती मेरी प्रोडक्ट्स, तो उनके लिए मैं बताती हूँ कि फिर आप ना लौंग, ठीक है, लौंग को तवे पे सेक लें, और ये दातन जो मैंने बताई इनको तवे पे सेक लें, सेक के, और जो फटकड़ी है उसको खिल कर लें तवे के ऊपर। 3 चीज़ें हो गई। चौथी चीज़ है काला नमक। इन चारों को पीस लें। पीस के इसके अंदर, हाँ, एक चीज़ है नागर मोथा, जो मेरी प्रोडक्ट के अंदर, वो मैं लाजमी रिकमेंड करूँगी, नागर मोथा। वो भी आपने सारी चीज़ें बराबर लेनी है। फटकड़ी को ज़रा सा कम लीजिएगा, 50%, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें आपने क्या करना, और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, ठीक हो गया। ये सारी चीज़ें पीस के एक मंजन बना लें, ओके। तो आपने ये करना है कि अगर आप उसके अंदर डाल लेंगे, लेट्स से मैं 3-4 ऑयल डालती हूँ, मेरा एक डिफरेंट तरीका है, मैं उसको पहले फॉर्मेंट करती हूँ अपने उसको, ताकि आपके बैक्टीरिया जो है ना, वो सारे जो गुड बैक्टीरिया हैं वो अंदर जाएं, और जो बैड बैक्टीरिया वो सारे के सारे खारिज हो जाएं। लेकिन आप लोगों ने क्या करना, सिंपल तरीके से 50 क्या कहते हैं % आपने नमक और फटकड़ी लेनी, बाकी चीज़ें सेम मिकदार में ले लें, लेके उनका एक मंजन बनाएं। आप उसके साथ सुबह शाम दांत साफ करें उंगली के साथ, इंशाल्लाह देखिएगा आपके मुंह से स्मेल भी नहीं आएगी, और आपके गम्स में ना आपको क्या कहते हैं ब्लीडिंग होगी ना, गम्स फूलेंगे, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। और रात को दांत साफ करने की आदत डालें। एक्चुअली स्मेल यूं आती है कि बैड बैक्टीरिया खाते हैं और खाते खाते सीधे हो जाते हैं। एग्जैक्टली। खाते हैं, खाते खाते पाँव सीधे हो गए हैं। तो ये हम मौत को वैसे ही गले लगा रहे होते हैं टाइम से पहले, ठीक है ना। अपने हिस्से का रिज़्क खा खू के सो जाते हैं। थोड़ा खाएं, ठीक है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा खाएं, वॉक करें, पानी का इंटेक अच्छा रखें। जितना अल्लाह ताला ने आपके हिस्से का रिज़्क उतार दिया है ना दुनिया में, तो उसको ना थोड़ा डिवाइड करके खाएं, ताकि थोड़ा लंबा अरसा खा सकें, ठीक है। जल्दी जल्दी खा लेंगे तो जल्दी चले जाएंगे। और आप रेकमेंड करेंगे कि रात को सोने से पहले लास्ट में एक बार ब्रश वगैरह करें? लाजमी ब्रश लाजमी करें, इंशाल्लाह बहुत ज्यादा मसलों से बच जाएंगे। अच्छा, जो आपके प्रोडक्ट्स हैं वेबसाइट पे, वो एक अप्रोचेबल है, मतलब कि उनकी प्राइसेस के हवाले से अगर मैं बात करूं? बेटा, अगर आप लोग चेक करें ना हर्बल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को, तो सबसे कम पाकिज़ा प्रोडक्ट ने बनाई है लीस्ट प्राइस पे, कि हर बंदे तक पहुंच सके। अच्छा, आप ये टोटके वगैरह बता रही थी पॉडकास्ट में, आपको ये नहीं लगता कि लाइक आपके जो टोटके कोई चीज़ कॉपी कर लेगा, कोई प्रोडक्ट दोबारा से आ जाएगी, कंपेयर आपके मुकाबले में आ जाएगी? कैसा मुकाबला? मेरे लिए तो खुशी की बात है। मैं कौन सा चीजें बेचने के लिए निकली, या मैं कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए थोड़ा निकली थी। ये तो आप लोगों की फरमाइश पे मैंने प्रोडक्ट बनाए कि हम नहीं बना सकते, आप बनाए। मैं तो सब कुछ शेयर करती हूँ। मेरा स्लोगन बैक टू नेचर, मैं तो सबको नेचर के करीब लाना चाहती हूँ। बनाए, आप भी बनाए, वो भी बनाए, ये सुनने वाले बनाए, सब बनाए। मेरा मकसद ये नहीं है कि पाकिज़ा प्रोडक्ट की, नई मापा की प्रोडक्ट सेल हो, नहीं। मेरा मकसद ये कि आप सब बना लो, अपने अपने घरों में बना लो,
ठीक है, गलत ये ट्रैक तो पे जो चल रहे हो सीधे ट्रैक तो पे आ सीधे जाओ। ट्रैक पे चलो। तो ये नईमा आपा ने जो प्रोडक्ट्स बनाई है ना, जो पाकीज़ा प्रोडक्ट्स वो बनाई है, तो ये आप लोगों की फरमाइश पे बनाई है कि आपा ये जो आप बता रही है ना, ये हम नहीं बना सकते, या हमें पहचान नहीं है चीजों की, या हमारे पास टाइम नहीं है। हाँ। तो ये मैंने आप लोगों के लिए आसानी टाइम की है। निकाल के, आप लोगों के लिए आसानी करके, आप लोगों के लिए आसानी की है। आप लोगों की फरमाइश में नईमा आपा ऑफिशियल मेरा यूट्यूब चैनल है, मैंने नहीं बनाया, ना मुझे कोई ख्याल था, आप लोगों की फरमाइश पे बनाया मैंने। कि आप मेन स्ट्रीम मीडिया वाले क्या करते हैं कि वो सस्पेंस रखते होंगे, वल्लाह अलम उनकी अपनी स्ट्रेटेजी वो ब्रेक कर देते हैं जहां से मेरी बात हो रही होती है। तो ये फिर लोगों की भरपूर फरमाइश थी कि आप प्लीज आप अपना कोई डिफरेंट चैनल बनाएं जिसके ऊपर आए। और मैं कहती हूँ कि लकीएस्ट मैं हूँ, खान साहब के बाद, इमरान खान के बाद मैं लकी हूँ कि जिसका, क्योंकि उनका तो 1 सेकंड में हो गया था ना मोनेटाइज, मेरा सिर्फ 2.5 दिन के अंदर मोनेटाइज हो गया था। या तो खान साहब का हुआ था या मेरे सुनने में नहीं आया कहीं, सिर्फ मेरा हुआ है। 2.5 दिन के अंदर मोनेटाइज भी हो गया, वॉच टाइम भी पूरा हो गया, सब कुछ। तो ये आप लोगों का प्यार है ना, आप लोगों की मोहब्बत है, लोग आप पे और ट्रस्ट मेरा करते आप हैं। लोगों से वादा कि मैं सच बोलूंगी, मैं इसलिए तो बोलती ही लोग आप पे सच हूँ। ट्रस्ट हाँ। करते हैं, आपके कहने पे और कहते हैं कि लोग उन्होंने मुझे कह दिया तो आपकी तरह बेटा अली, मुझे लोग क्या एंकर भी मुझे बहुत सारे ऐसे कहते हैं, आप सारे टोटके दिए जाती, सारी प्रोडक्ट बताई सब जाती, कुछ तो बता रही आपने हैं। तो कोई 10वें 12वें 15वें नंबर पे ये क्वेश्चन किया, मेरे पास बहुत दफा ये सवाल आ चुका है। तो कोई बात नहीं ना, मेरा तो जब मुझे कोई बताता है ना कि आप हमने फलां प्रोडक्ट ऐसे 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 बना ली है, तो मुझे तो खुशी होती है। अच्छी बात है, बना ली है तो अच्छी बात है। मैं तो लोगों को क्लास देती हूँ। अभी मैं एक सेशन स्टार्ट करने लगी जिसमें मैं लोगों को सिखाऊंगी, बाकायदा क्लास दूंगी, ठीक है, कि भाई आओ सीखो, करो, खुद इतना करो। हौसला हर बंदे में नहीं होता। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने बरकत ही बड़ी डाली है फिर। अल्लाह अच्छा, नवाजता एक भी है और फिर। नई सी बात है, लेकिन मुझे बताते हुए थोड़ी सी हेजिटेशन फील हो रही है, मुझे शर्म भी आती है बात बताते हुए। लोग पता है मुझे क्या कहते हैं, क्या? आपा अल्लाह ताला ने आपके हाथ में ना शिफा रखी है, आप ही बना दें। अब वल्लाह होता आलम, है। कुछ कोई लोग समझते हैं ऐसा कि वल्लाह आलम करने के लिए कहते हैं कि हम कर नहीं सकते हैं। तो मेरा ये है कि बेटा अल्हम्दुलिल्लाह, जब मैं अपना काम शुरू करती हूँ ना, ये नहीं कि अपना चैनल का या अपनी प्रोडक्ट्स जब मैं बनाती हूँ, आप ये कहें कि मेरी मिलियंस में सेल है, लेकिन फिर भी आज तक आपा इन हाथों से बनाती है। देखिए हाथों का रंग काला हुआ है, 6 दिन हो गए हैं प्रोडक्ट्स नहीं, मुझे बनाते तो हुए। फिर भी काला नहीं फिर भी लगा। ये यही है कि फिर भी आपने मैं काफी अपने, मेंटेन रखा फिर हुआ है भी अपना मैं तो बताती माशाल्लाह। हूँ, हाँ, इसीलिए ना कि हर में ज्यादा हाथ डालते हैं ना ज्यादा टाइम के लिए, तो फिर ड्राई हो जाते हैं, फिर भी हाथ काले हुए पड़े मेरे। तो ये है कि मैं बिस्मिल्लाह पढ़ के, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी, मेरे हस्बैंड भी बिस्मिल्लाह पढ़ के वुजू करके हम फिर काम शुरू करते हैं। तो अल्लाह ताला ने बरकतें फिर इतनी क्यों ना बढ़े बरकत फिर। डाली हुई है, बुजुर्गों की दुआएं हैं मेरे साथ। अच्छा, एक और मजे की बात इधर मैं आप लोगों के प्लेटफॉर्म पे शेयर करती चलूं, मैं आप सबको सलाम करती हूँ, लोगों को जो 90 प्लस हैं, 80 प्लस हैं, 70 प्लस हैं, वो सबसे बड़े फैन मेरे हैं। वो मुझे कॉल करके कहते हैं कि आपा, मुझे आपा कहते हैं, मुझे खुशी होती है। जो 90 प्लस है वो मुझे आपा कहते हैं, और मुझे खुशी होती है क्योंकि मुझे सरनेम मिला हुआ है ये। वो कहते हैं कि रिस्पेक्ट है ना एक। आपा, आपने ना हमें हमारा माजी याद करवा दिया, तो बेटा आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। आपा भी कहते हैं, बेटा भी कहते हैं। तो मैं कहती हूँ उनकी दुआएं लगी हुई हैं मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, मेरे अल्लाह नाना ने नानी की दुआएं लगी हुई हैं। आपके हाथ में शिफा दी है, कई लोगों को अल्लाह ये देता है ये, और हर बंदे को नहीं देता। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बताती जब हूँ। आप नेक नियति से काम कर रही है ना, तो फिर अल्लाह में बरकतें पैदा कर हमने देता है, आपने रास्ते ना, खोल देता मेरा है। जो ब्रांड है ना पाकीज़ा प्रोडक्ट, मैंने उसको ब्रांड अपना कहा ही नहीं है, हम उसको एक शेल्टर कहते हैं, ठीक है। उस शेल्टर नहीं, मैं कोई सीईओ नहीं हूँ, ठीक है। सीईओ क्या है, बस एक ओहदा, बस एक कागजी ओहदा है ये, ठीक है ना। हम सब इक्वल काम करते हैं। मैं भी, मेरी स्टोरी ये है कि मैं खुद जो हूँ एक क्या कहते हैं उसको, रिसर्चर हूँ, ठीक है। फॉर्मूले मेरे हैं, ठीक है। और जो इन्वेस्टर है मेरे हस्बैंड है, अब तो मेरे बराबर रिसर्च करते हैं, ठीक है। मेरे जो टोटके हैं ना, जो मेरे फॉर्मूले हैं, उनको साइंटिफिकली जो प्रूव करती है मेरी अपनी बेटी करती है, जो कि बायोटेक्नोलॉजिस्ट है जीसी में। मेरा बड़ा बेटा जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। वो क्या करता है वेबसाइट्स को कि वो देखता है। वेबसाइट को देखता है। उससे छोटे वाला ए लेवल कर रहा है बिजनेस में, वो सारा हमारा फाइनेंशियल देखता है, ठीक है। उससे छोटी वाली बेटी जो है वो पाकीज़ा है, उसके नाम पे हमारा ब्रांड है। ये हमारी फैमिली है, एक पूरी शेल्टर हमने आपने बनाया, और इसके डिवीजन नीचे की हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह 50 प्लस वर्कर भी आ गए हैं। अल्लाह की रहमत, अल्लाह का करम, आप लोगों की दुआएं हैं। तो मैं कहती हूँ कि मैं सीईओ, मैं अपने आप को कहूँ कि मैं पता नहीं क्या बन गई, नहीं, ऐसा नहीं है। हम टीम वर्क अगर आपने करना है तो मिलके करना है। तो ये आप सबके लिए एक मैसेज था। अच्छा, आप वीडियो की एंडिंग में, क्लोजिंग से पहले हम एक लास्ट पर बता दें कि स्किन एलर्जी कई लोगों को होती है, इरिटेशन होती है, खारिश का बहुत ज़्यादा मसला होता है, स्किन पे, फेस पे होता है, बाजों पे होता है, तो उसका कोई देसी टोटका बता दें। अच्छा, मैं 3-4 हर्ब बताऊंगी आपको। ठीक है। एक है मुंडी बूटी, मुंडी बूटी, मुंडी बूटी, ठीक हो हाँ गया। ठीक हो गया। एक है अफस्तीन, अफस्तीन। 2 चीजें। ये वो चीजें जो हमें इजीली अवेलेबल और होंगी। इजीली पंसार पे जाके नाम लोगे फटाफट मिल ठीक हो जाएगी, गया। ठीक हो गया। मुंडी बूटी, अफस्तीन, और साथ में सौंफ और चिरायता, ठीक है। ये 4 चीजें हैं।
आपने एक एक चुटकी, मुंडी बूटी जो होती है ना वो थोड़ी सी इस तरह आपने 3-4 ले लेनी है, बाकी एक एक चुटकी रात को पानी में डाल के रख दें, ढक के रख दें, सुबह स्टेन करके पानी पी लें, 15 दिन मतवातर करें, इंशाल्लाह अंदर से जो आपकी एलर्जी है ना वो खत्म होगी। और फिर दूसरा एक मिलती है गंधक आंवला सार, गंधक आंवला सार, ठीक है ना, आपने वो पीस के सरसों के तेल में मिक्स करके, अगर बहुत ज्यादा खारिश हो रही है तो ठीक है ना, तो आपने वो बॉडी के ऊपर मालिश कर लेनी, हल्की हल्की सी ईचिंग होगी, काबिल बर्दाश्त, बस फिर आप सिंपल पानी से नहा लें। इफेक्टिव जो पार्ट है वहां पे आपने मालिश कर हाँ लेनी। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही। तो ये इंशाल्लाह। और तीसरी चीज एक और फिर मैं ऐड कर दूं, वही मैं कहती हूँ तो मैं तो बात करने लग जाती हूँ, हाँ आते ही मैं कहती हूँ कि 40 मिनट से ज्यादा नहीं करना, और मेरी तरफ से 60 मिनट हो जाते हैं, मुझे पता ही नहीं चलता है मुझे पता ही नहीं चलता है। एक और चीज मैं ऐड कर दूं इसके अंदर, नीम बॉयल करके ना, नीम उबाल के नीम के पानी से नहाएं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह देखिएगा खारिश दिनों में एक दफा में चली जाएगी। तो ये आप सबके लिए ना एक मैसेज था एक्चुअली मेरा, टीम वर्क जो होती है वो ग्रो करती है। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया नईमा, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। काफ़ी नॉलेज दिया हमारी ऑडियंस को, काफ़ी उनके सवालात थे, उनकी क्यूरियस थी वो आपने दूर की हैं, काफ़ी देसी टोटके भी आपने बताए। तो नाज़रीन ऐसे आपके जितने मसाइल हैं आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम नईमा आपा को दोबारा इंगेज करेंगे, उनसे उनका कीमती वक्त लेंगे और उनसे पूछेंगे, और उनका देसी टोटका भी आपकी खिदमत में रखेंगे। तो मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप देखते रहिए पुरसुकून सेहत। इसी के साथ अपने होस्ट अली अकबर को इजाज़त दीजिए।